हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है थोड़ी सी अलग है। इसके पहले हमने कुछ अलग टाइप की टॉपिक पढ़ा रखे हैं, लेकिन आज से हमने कुछ अलग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मेरा नया चीज़ है, ध्यान रहे। मैं आपको इस बात में बताना चाहूँगा कि जो भी परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं वही इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर नीचे से नहीं बताया है। तो थोड़ी सी हल्का सा ऊपर जिसके पास थोड़ी सी भी नॉलेज है परसेंटेज का वही उसे दोहराएं, वही उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये मैं थोड़ी सी ऊपर मतलब ज़्यादा बेसिक मैंने नहीं बताया है। बेसिक का मैंने वीडियो बना कर कभी डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो आते हैं हम लोग ये नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने थोड़ी सी एक बात फिर से मैं कह देता हूँ, आप यही बात फिर से समझ लीजिए कि अगर आपके पास परसेंटेज का थोड़ी सी नॉलेज है तभी आप इस वीडियो को देखें। तो जैसे मान लीजिए एक गाँव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि इस गाँव की कुल जनसंख्या 6,600 हैं और इसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 30% लोग शिक्षित हैं। तो बाबू एक बात तो समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी यहाँ पर कोई भी जनसंख्या गांव की होती है उसे हम 100% मानेंगे। तो यहाँ से 30% लोग जो हैं वो क्या शिक्षित हैं, यानी उनके पास नॉलेज है, इनके पास नॉलेज है। तो अच्छा, अब जिसके पास नॉलेज नहीं है वह कितने लोग हैं? 70% हैं, जिन्हें हम अशिक्षित बोलेंगे। ठीक है ना, अशिक्षित। ऐसे समझ लीजिएगा, आप इसको शिक्षित समझ लीजिए, ठीक ना। शॉर्टकट नोट करने की कोशिश करें, बिल्कुल भी शॉर्टकट। ये शिक्षित का हो गया, ये अशिक्षित का हो गया। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि 6,600 लोग क्या हैं, कुल जनसंख्या है, यानी इसका बराबर में 6,600। फिर क्या पूछ रहा है कि अशिक्षित लोगों की जनसंख्या मतलब संख्या ज्ञात करना है 70। यानी इसका मतलब ये हुआ बाबू लोग, ये 100 बराबर में 6,600 दे रखा है, तो इतना बराबर आपको ज्ञात करना है। फिर से आप उसी बात को लिखें कि 100 बराबर में दे रखा हुआ है कि 6,000 में 600, तो 70 बराबर में कितना होगा। आप वही नियम लगा दिए, 2 किलो आलू का दाम इतना है, 7 किलो आलू का दाम कितना होगा, आप ऐसे निकाल लेते होगे। इसका गुणा यहाँ कर दोगे और इसका यहाँ पर भाग दे दोगे, यानी 6,600 में आप 70 का गुणा कर दो और फिर यहाँ पर 100 का भाग दे देते हो, यानी डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए। 6 छठे आपका 42 हो जाएगा, 2 4 हासिल, 6 छठे 42, 43 44 45 46। अरे हाँ ना, एक ठे जीरो यहाँ पर बढ़ा दीजिए। यानी इसमें से इतना लोग जो हैं अशिक्षित हैं। बाकी अगर शिक्षित लोगों को पूछे तो आप इसमें से आप ये वाली संख्या घटा दीजिएगा, आपका मान निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, यानी अगर मान लीजिए एक विद्यालय हो चाहे कोई गांव हो, इसमें जो है 100% ही माना जाता है। तो उसमें क्या कह रहा है, 70% लड़के हैं। आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। 70% क्या है, बॉय हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब 70% बॉय हो गए तो 30% क्या हो जाएंगे, गर्ल हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या 504 है। इसका मतलब 30 बराबर में 504 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, यानी 70 बराबर ज्ञात करना है। 30 बराबर में 504, इसी बात को आप फिर से लिख लीजिए। 30 बराबर में 504, तो 70 बराबर कितना होगा, इसका गुणा यहाँ पर भाग, यानी आप यहाँ पर इसका गुणा कर दोगे और फिर यहाँ पर 30 से भाग दे दोगे, यहाँ से काट दो। तो आप देखोगे क्या कि 504 में गुणे में 7 बट्टे में 3, इसको यहाँ से काट दीजिए। 3 का नाम 3, 20 हो जाएगा। 30 छक्का 18, 2 24 हो जाएगा। 3 बट्टे 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 168 गुणे में 7 हो जाएगा। तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 7 8 8, देखिए आप उल्टा गुणा करने की कोशिश करिए। यानी 1176 लोग जो हैं आपकी लड़कियां हैं, बाकी जो शेष जो हैं आप जो है, अच्छा ये लड़के की बात पूछ रहा है। लड़के जो संख्या 1176 हैं, बाकी जो यहाँ पर ये लड़कियां हैं। अगर पूछ ले जनसंख्या टोटल कितना है, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए,
तो आपको 1176 हो जाएगा और 400 यहाँ पर ये सॉरी 500 यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। इनको आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे ही जोड़ेंगे 10 एक हासिल 8, इसके बाद 6, इसके बाद 1। बाबूले जब संख्या जो है वो 1680 है। इसे आसानी से भाषाओं में समझें। अब हम आते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों में से 70% उत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण की संख्या जो है 420 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो यदि यहाँ पर देखिएगा कुल परीक्षार्थी हो चाहे कोई गांव हो, इसमें 100% ही माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 70% जो है वो पास हो गए हैं, बाकी 30% जो है वो फेल हो गए हैं। अरे हाँ है ना। फिर क्या पूछ रहा है, इसमें दिया है अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है, यानी फेल जो 30 है ना, 30% है ना, वो जो है 420 है। कितना है? 420 है। हाँ, तो फिर इसमें पास की संख्या पूछ रहा है या आपसे कुल संख्या भी पूछ सकता है, 100 भी पूछ सकता है, आपसे जो मन करे वो पूछेगा। हम तो पहले मैं पास का निकाल लेता हूँ। पास का मतलब 70 निकाल लेता हूँ। इसका मतलब इसमें गुणा, इसमें भाग। तो आप देखोगे क्या कि 70 गुणे में 420 है, बट्टे में आपका हो जाएगा 30 है। तो ये आप यहाँ से काट दीजिए। आप इसको जब काटोगे तो 3 का 9 3 3 चौक को 12 है। अब इसमें 14 का इसमें आपको गुणा कर देना है। तो 7 चौक 28 के 8 है, 2 हासिल, 7 का 9 7 और 8 9, यहाँ पे एक 0 है, इतना लगा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पास विद्यार्थी हैं वो 980 हैं और जो फेल विद्यार्थी जो पहले ही से दे रखा है वो इतना है। तो अगर टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। आपका मन करेगा टोटल विद्यार्थी का डायरेक्ट निकालना चाहेंगे एग्जाम में, तो आप यहीं से डायरेक्ट 100 का निकाल लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अरे हाँ है ना। तो आपको क्या करना था, इनको जोड़िए। तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 2 में 8 जोड़ेंगे तो भी 0 हो जाएगा, एक कैरी बचा, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 10 4 14 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो है वो 1400 विद्यार्थी हैं। और यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो यानी अगर हमारा 30 बराबर में 420 है तो 100 बराबर कितना होगा, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 420 गुणे में 100 बट्टे में ये आपका हो जाएगा 30 है। इसको काट दीजिए, 14 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 1400 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। मैं उम्मीद रखता हूँ आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज होगा परसेंटेज का, तभी आप इसको समझने की कोशिश करें। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे का जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है, यदि चीनी का कीमत 25% की वृद्धि हो जाए, तद के अनुसार जो गृहस्वामी ने चीनी की अपना खर्च को बढ़ाना नहीं चाहता है तो उसके खपत में कितनी % की मतलब कितनी कमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी चीनी में 25% की वृद्धि हो जाए, बाबूले यहाँ पर बात समझने की कोशिश करिएगा, 25% में वृद्धि हो जाए तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी पहले जो है 4 किलो खरीद रहा था तो उसको तो अब जो है इसको अब वृद्धि हो गया ना दाम में, 4 रुपये का खरीद रहा था तो अब उसके दाम कितना हो गया, 5 हो गया। तो बाबू हम चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर खर्च है वो दोनों समान रहे। तो अब हम यहाँ पर कितनी संख्या का गुणा करें, तो यहाँ पर कितनी की संख्या गुणा करें तो बराबर हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि हम गुणा क्यों करें, तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि खपत गुणे में खर्च मतलब एक का दाम क्या था, मूल्य, खपत गुणे में दाम, यानी इसका जो दाम है गुणा कर देंगे खपत में दाम का तो हमारा खर्च हो जाएगा। हमारा कितना खर्च हुआ, जैसे मान लीजिए 2 किलो हम चीनी खा रहे हैं और 1 किलो चीनी का दाम जो दे रखा मान लीजिए 40 रुपया, तो जब दोनों का गुणा करोगे तो हमारा 80 रुपया क्या हो गया, खर्च हो गया। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, दाम है, ये हमारे पास क्या है, दाम है। तो अब हम कितने का क्या गुणा करेंगे, खपत का। किसका गुणा करेंगे, खपत का। यानी जब हम खपत का गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या निकलेगा, खर्च का निकलेगा। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको बस इतना ही बात को पकड़ लेना क्या हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें कुछ संख्या का गुणा करेंगे ताकि खर्च हमारा बराबर आए। तो खर्च बराबर लाने के लिए 5 का यहाँ गुणा कर दीजिएगा और 4 का यहाँ गुणा कर दीजिएगा। यानी अब देखिएगा
पहले हम खपत 5 करते थे, अब हमको खपत जो है 4 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुणा करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ भी गुणा करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, दोनों का खर्च क्या होगा, समान हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे खपत को ध्यान देंगे, पहले हम खपत 5 करते थे, अब खपत हम 4 करेंगे, तभी हमारा खर्च क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो अब ध्यान दो, पहले हम खपत 5 करते थे, अब हम खपत को 4 कर रहे हैं, कितने की कमी कर रहे हैं, 1 का, कितने से, 5 का, तो गुणे में क्या, 100 पर कितना, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 20%। यानी इसका मतलब सवाल का आंसर यही होगा कि आप अपने खपत में 20% की कमी ला दें तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे अच्छा कोई आपको समझाएगा नहीं, अगर आप बारीकी से समझे होंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम आते हैं उसी अगले तो कंसेप्ट की तरफ। अब आइए एक क्वेश्चन की तरफ। एक चीनी का भाव जो है 40% बढ़ जाने पर कोई परिवार में चीनी की उपभोग माने जो भोग है कितने % की दर की कम कर दें ताकि खर्च न बढ़े। 40% दाम बढ़ गया है। मैं आपसे फिर वही बात बताना चाहूँगा कि 40% दाम बढ़ गया है। अगर पहले 20 था, जब वो 20 था तो 1/5 था, जब 40 है तो 2/5 हो जाएगा। इसका मतलब 2 का गुणा कर देंगे। यानी सबसे पहले इसका मतलब हम 5 रुपया का खरीदते थे, तब 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 7। तब हमारा खर्च पहले 7 होता था, अब हम खर्च कितना करेंगे, 5 का। तो कितनी कमी, 2 का, कहाँ से, 7 का, तो गुणे 100 पर कितना, तब आपको सीधे यहीं से आंसर निकल जाएगा। आप इसका गुणा यहाँ कर दीजिए 200 का, यानी यहाँ पर हो जाएगा 200/7। अब इसे काटने की कोशिश करिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने का ये है। आप देखो इसको, 7 का नाम 7, यानी 7 दूनी 14, यानी 7 दूना 14 हो जाएगा। और फिर इसका मतलब यहाँ से 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा। 7/56, 7/56/4/7, यहाँ हो जाएगा आपका कि 28 सही 4/7%। यह आपका इतना, अगर आप दाम को कम कर दोगे तो आपका जो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब खपत में कमी कर दोगे तो आपके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब यहाँ पर दे रखा हुआ है कि जोसेफ के एक अपने आय का 10% कम किया गया है। इसकी जोसेफ की आय को 10% कम कर दिया गया है। अब उसकी आय को ऊंचे स्तर पर लाने के लिए जो है उसकी कितने % की बढ़ोतरी लाना अनिवार्य हो गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसकी आय में 10% हो गया है। ध्यान रहे मैं क्या कहना चाह रहे हैं। यानी पहले उसकी आय मान लीजिए 100% थी, अब इसके 10% की कमी हो गई, अब वो 90 हो गया। ध्यान रहे मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि पहले यहाँ पर 100 था, अब ये 90 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 90 से 100 लाने के लिए मुझे क्या करना कितना बढ़ाना पड़ेगा। यानी 90 से 100 लाने के लिए कितना % की बढ़ोतरी करना पड़ेगा, 10/90, यानी 90 से ही ना बढ़ोतरी करना पड़ रहा है, तो गुणे में हो जाएगा 100। काट देने पर आपका आ जाएगा 11 सही 1/9%। ये आपको थोड़ी सी परसेंटेज अगर जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो ये सब में आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये मैंने क्या किया, आप यहाँ पर ध्यान रहिएगा।